चाणक्य नीति छठा अध्याय। भाग 1। श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्त होती है। भाग 2। पंछियों में कौवा नीच है, पशुओं में कुत्ता नीच है। जो तपस्वी पाप करता है वो घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वह सबसे बड़ा चांडाल है। भाग 3। राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, औरतें प्रदर से शुद्ध होती है, नदी बहती रहे तो साफ रहती है। भाग 4। राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो आदर पाते हैं, लेकिन औरत यदि भटक जाती है तो बर्बाद हो जाती है। भाग 5। धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, उसके कई संबंध भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वालों को पंडित कहकर नवाजा जाता है। भाग 6। सर्वशक्तिमान के इच्छा से ही बुद्धि काम करती है, वही कर्मों को नियंत्रित करता है, उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले आ जाते हैं। भाग 7। काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वही सभी जीवों का सहारा भी करता है। वह जागता रहता है जब सब सो जाते हैं, काल को कोई जीत नहीं सकता। भाग 8। जो जन्म से अंध है वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। भाग 9। जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग से जाता है और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वह संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से बंधनों से छूटता है। भाग 10। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पति को पत्नी के पाप लगते हैं, गुरु को उसके शिष्य के पाप लगते हैं। भाग 11। अपने ही घर में व्यक्ति के एक शत्रु हो सकते हैं। एक, उसका बाप यदि वह हरदम कर्ज में डूबा रहता है। 2, उसकी माँ यदि वह दूसरे पुरुष के संग करती है। 3, सुंदर पत्नी। 4, वह लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की। भाग 12। एक लालची आदमी को भेंट वस्तु देकर संतुष्ट करे, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करे, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करे, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करे। भाग 13। एक बेकार राज्य का राजा होने से यह बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला हो। एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला हो। भाग 14। एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हो, एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो, एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है, एक नालायक शिष्य को
शिक्षा देकर कैसे कीर्ति प्राप्त हो। भाग 15। शेर से एक बात सीखे, बगुले से एक, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। शेर से यह बढ़िया बात सीखे कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और ज़बरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करें। मुर्गे से यह 4 बातें सीखें। 1. समय पर उठे। 2. निडर बने और लड़े। 3. संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करे। 4. अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करे। कौवे से ये 5 बात सीखे। 1. अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करे। 2. निडरता। 3. उपयोगी वस्तुओं का संचय करे। 4. सभी ओर दृष्टि घुमाए। 5. दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करे। कुत्ते से ये बातें सीखे। 1. बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करे। 2. गाढ़ी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाए। 3. अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखे। 4. निडरता। गधे से ये 3 बातें सीखे। 1. अपना बोझा ढोना ना छोड़े। 2. सर्दी गर्मी की चिंता ना करे। 3. सदा संतुष्ट रहे। जो व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करेगा वह जो भी करेगा सफल होगा।